Hello everyone, today our topic is acid base concept or HSAB principle. HSAB मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट होता है HSAB कंसेप्ट या HSAB प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट इससे जनरली समझते हैं हार्ड वो होता है जो मतलब आसानी से कुछ भी काम ना करे। हार्ड मतलब जैसे कोई एसिड को हार्ड बोल देंगे हम तो उसका मतलब एसिड का काम होता है प्रोटोन डोनेट करना। कोई आसानी से प्रोटोन डोनेट ना करे तो होता है हार्ड। जो आसानी से कर दे सॉफ्टली कर दे उसको बोलते हैं सॉफ्ट। ये हम लास्ट में देखेंगे। अब हमारा एसिड बेस। एसिड बेस देखो शुरू में तो जो इसकी वेरियस थ्योरीज है जो एसिड बेस की डेफिनेशन को मतलब अलग अलग है। और मतलब शुरू में जो सबसे पहले था उसमें हम ये थे भाई टेस्ट एसिड का अलग होता है क्या होता है, या लेटेस्ट पेपर के बेस पे उसको डिफाइन कर देते थे। कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं थी उसकी कि भाई हर एक मोलिकुल को एक्सप्लेन कर सके कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो शुरू में जो मतलब यही था कि भाई जो सोरियन टेस्ट है, सोरियन मतलब जो खट्टे हैं टेस्ट में वो तो होते हैं एसिड। बिटर टेस्ट जो कड़वे होते हैं वो होते हैं बेस। और जो होता है एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस होता है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और एक ये होता था कि भाई जो एसिड है, एसिड मतलब किसी भी चीज को सोल्यूबल कर देता है। कोई भी कंपाउंड अगर सोल्यूबल नहीं है सॉल्यूशन में तो उसको सोल्यूबल कर देता है। ये मतलब एक जनरल ट्रेंड था जो लोग देखते थे कि वो फिर उसको एक डेफिनेशन में लिख देते थे। हाँ, लेकिन ये डेफिनेशन पूरे अच्छे तरीके से सही नहीं है ना। हमने देखा कई सॉल्यूशन बनाते हैं लैब वगैरह में तो उसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं तो कुछ जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर हो जाता है ना। तो वो एक प्रॉपर्टी थी उसकी, लेकिन हर एक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। तो जैसे टाइम के साथ इसमें कुछ वेरिएशंस होते गए, या मतलब जो इसकी जो डेफिनेशन थी एसिड बेस की वो काफ़ी इम्प्रूव होती गई। और ये होता है कि पीएच जो होता है 7 से 0 तक के बीच में होगा तो वो एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस होता है। तो सबको पता ही होता है। जैसे जितना ज़्यादा कम पीएच होगा उतनी उसकी जो वो मतलब एसिड है उतना ज़्यादा एसिड होगा वो। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है उसका माइनस log होता है। जैसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ है, तो जितनी ये माइनस में है ना उतना उसका पीएच हो जाता है। अगर जैसे लोग लगा तो इसका पीएच हो जाएगा 7। अगर ये 10⁻⁸ है तो पीएच हो जाता 8। ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी देख सकते हो, या ऐसे लोग लगा के देखो तो लोग की प्रॉपर्टी यही होता है कि पावर आगे आ जाती है और माइनस का आते हो माइनस के 8 और माइनस ये साइड प्लस का 8 हो जाएगा ऐसे। और अगर मान लो इसमें हैश पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऐसे दे रखी है 5 × 10⁻⁷ ऐसे दे रखी है। तो इसमें का फार्मूला होता है जो पावर में है ना इसको 7 का ऐसे का ऐसा लिख दो माइनस लोग जो आगे है ना ये इसको ये पीछे लिख दो। ऐसा होता है जो 10 की पावर है उसको तो 7 उसको ऐसे का ऐसा लिख दो माइनस लोग जो आगे है उसका लोग उसको में माइनस कर दो। या अगर लोग के मतलब फार्मूला वगैरह लगा के देखो तो यही आता है। वैसे याद भी रख सकते हो जो 10 की पावर उसको आगे लिख के जो आगे वेरिएबल है उसको आप लिख दो तो ये ऐसे पावर निकल जाती है। ऐसे हर जो पीएच निकल जाते हैं। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड था भाई जो मतलब ऐसे एसिड ऐसे होता था बेस की प्रॉपर्टी ये होती थी। फिर आगे है थ्योरी होती है इसकी। पहला है एरनीज थ्योरी, एरनीज कंसेप्ट। एरनीज कंसेप्ट बोल सकते हो या थ्योरी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। 887 में इसने दिया था। 887 में इसने क्या बोला था कि भाई जो भी कंसेप्ट जो भी एसिड वो होगा जो भी वाटर के सॉल्यूशन में अगर उसको डालेंगे तो वो H पॉजिटिव देगा। जो H पॉजिटिव देगा वाटर के सॉल्यूशन में। मतलब सबसे मेन बात इसकी थी कि इसने बोला था कि वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर के सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे तो अगर वो H पॉजिटिव देगा तो वो होगा एसिड होगा, लेकिन अगर वो OH माइनस देगा तो वो होगा बेस होगा। अगर ऐसे देखो तो सब्सटेंस एसिड की जो डेफिनेशन देखो तो सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव और प्रोटॉन is known as acid, and the substance which give OH minus or hydroxide ion in the solution is known as base। जैसे HCl है, HCl को अगर वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या देगा वो H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, H पॉजिटिव या Cl माइनस। और जो
ये मतलब एक एच पॉजिटिव निकाल लेगा ये ना, एच पॉजिटिव सॉल्यूशन में देगा ये। और ऐसे ही अगर मान लो कोई भी और भी सॉल्यूशन है, HCl है, तो वो भी क्या, अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन होगा तो वो एच पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और इनके पीछे हम क्या एक्वस लगा देते हैं। एक्वस, एक्वस का मतलब ये एक्वस का सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन में है, एच पॉजिटिव एक्वस ये होता है। मतलब जो भी एसिड होगा वो वाटर में एच पॉजिटिव देगा। तो एक होता है कि भाई कई तो एक ही प्रोटॉन देते हैं और कई एक से ज्यादा प्रोटॉन देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक ऐसे वाटर में है वो, तो पहले तो देगा एच पॉजिटिव और एक देगा HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, और इसका एक्वस लिख देंगे इनके आगे। एक्वस मतलब ये मतलब वाटर में है, और HSO4 एक और मतलब HSO4 एक और प्रोटॉन दे देगा ना, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। तो ये मतलब जो एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं जो एक से ज्यादा डोनेट करते हैं। जो एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H3PO4, H2CO3, HCCO ना, कार्बोनेट होता है ये होता है फोस्फेट, फोस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये होते हैं। ये मतलब पॉलीप्रोटिक होते हैं, ये होता है पॉलीप्रोटिक। और बेस क्या होगा, जो OH माइनस देगा। जैसे NaOH है, NaOH का अगर उसको वाटर में डालोगे, NaOH एक्वस जो देगा OH माइनस, OH माइनस। इसमें एक्वस लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो मतलब हम वाटर में ले रहे होते हैं। तो Na पॉजिटिव एक्वस, जब जैसे वाटर लिख रहे हैं हम, जरूरी नहीं कि वाटर को हम बैलेंस ही करें, क्योंकि हम इसकी साइड में एक्वस लिख रहे हैं। एक्वस का मतलब ये मतलब वाटर तो है ही उसमें सॉल्यूशन में, जो वाटर पहले भी था और बाद में भी है। ये नहीं कि इधर वाटर है उधर नहीं है ना, ये एक्वस लगा दिया तो उसका मतलब ये है कि वाटर है उधर भी। और ऐसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका भी अगर वाटर के साथ तो ऐसे ये कितनी ये 2 OH माइनस देगा ना, क्योंकि 2 है इसमें, तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें भी ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब 2 से 1 से ज्यादा मतलब OH माइनस डोनेट करे कोई भी बेस, ये होगा। फिर होता है स्ट्रॉन्ग, इसके हिसाब से था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। मतलब जो जिसका जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, किसी भी एसिड का जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आयनाइजेशन मतलब उसका अपने आयंस में टूट जाना, कोई कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे HCl है, HCl अगर मतलब देखोगे उसको H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, तो मतलब मान लो 1 मोल है HCl का, वो पूरे का पूरा मतलब इसमें टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl माइनस में, तो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ऐसे एसिटिक एसिड होता है जैसे CH3COOH, ये ऐसे टूटता तो CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, मतलब ये इसका पूरा पार्ट नहीं टूट पाता है ना। जितना मान लो ये 1 था तो मतलब इसमें से 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स मतलब एक्स पार्ट इसका टूट जाता है और ये एक्स पार्ट इसके बन जाते हैं। मतलब ऐसे लिखते हो, जैसे मान लो शुरू में हमारी कंसंट्रेशन थी वो 1 थी, 1 मोलर थी एसिटिक एसिड की, और इनकी कितनी थी 0 थी शुरू में जो, और किसी एक टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये रिएक्शन के हाफ टाइम में कभी भी, तो मतलब मान लो एक्स जो है वो मतलब एक एक्स पार्ट है जो एसिड का वो डिसोसिएट हो गया, मतलब अपने आप आयंस में टूट गया 1 माइनस एक्स, ये जो बच गया 1 माइनस एक्स, और ये एक्स ये दोनों बन गए। तो इनका क्या है, जो एसिटिक एसिड है ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो उसका कुछ पार्ट है जो डिसोसिएट होता है, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। जो पूरा डिसोसिएट हो जाए उसको बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पूरा डिसोसिएट नहीं हो उसको बोलते हैं हम वीक एसिड। ऐसे ही फिर आता है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जो वो वही है मतलब जो पूरा टूट जाए, जैसे NaOH है, NaOH है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है अपने आंस में।
Na पॉजिटिव एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो ये क्या है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड ये। और अगला होता है जैसे अगर कोई मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो ये होता है ऐसे वीक बेस होता है, तो इसका पूरा मतलब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है पूरा टूटेगा, इसका कुछ पार्ट टूट जाएगा ना। तो इसमें अगर इसमें मान लो शुरू में अगर एक था इसका मोलर, एक मोलर कंसंट्रेशन थी शुरू में और ये 0 थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये तो 0 बचेगा और ये 1 मोलर हो जाएंगे। तो मतलब जितना ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने यहाँ से, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस और ये होगा वीक बेस। एक फिर ऐसे कंसेप्ट होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन तो क्या होता है, जो मतलब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का साइज बहुत ही छोटा होता है ना, इसका मतलब 10⁻⁻15 मीटर के करीब होता है इसका साइज, जो H पॉजिटिव का होता है। और इस पे जो पॉजिटिव साइन है वो मतलब काफी डेंस होता है ना, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव जो चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा मतलब वैसे बिछा हुआ होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब जो और आयंस है उसके आसपास उनको आयंस है एटम है उनको मतलब अपनी तरफ खींचेगा। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसको खींचेगा, नेगेटिव साइन को, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन को खींचेगा या लोन पेयर को खींचेगा। तो ये जो वाटर है ये H पॉजिटिव है, ये वाटर के साथ, वाटर के जो लोन पेयर होते हैं, वाटर के लोन पेयर वो इसको डोनेट हो जाते हैं H पॉजिटिव को, तो ये बन जाता है, तो इस टाइप से बन जाता है, तो इस टाइप से बन जाता है क्योंकि वो इसने लोन पेयर दे दिया अपने लोन पेयर, वो इसने ऑक्सीजन डोनेट किए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो इसका ये ऐसी फॉर्म में हो जाता है H3O पॉजिटिव। फिर क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है इसका, इस हाइड्रोजन के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो इसके साथ जैसे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ये, इसका हाइड्रोजन के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो फिर अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा H5O2 पॉजिटिव, है ना। तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और अटैच होगा, अगर एक और हो जाएगा तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा H7O3 पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल तो H9O4 पॉजिटिव। तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और अटैच हो रहा है, मतलब वो सिंपली उसके साथ आके उसकी H पॉजिटिव की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है उसके साथ, मतलब एक टाइप का उस मतलब हाइड्रोनियम आयन, मतलब प्रोटॉन जो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो। और इसमें तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई एक्वस सॉल्यूशन है सारे। और ऐसे ही अगर OH माइनस है, जो OH माइनस है वो भी OH माइनस है वो भी वाटर के साथ बॉन्ड बना के, जैसे H पॉजिटिव इसमें ऐड करोगे तो बना लेगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 H3O2 माइनस, जो चार्ज है वो इतने का इतना ही रहेगा। इसमें भी अगर देखना चाहो तो O माइनस H है तो इसका H वो है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो उसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये H3O7 की फॉर्म में बन जाएगा। और अगर ऐसे ही एक और वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे H5 और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा H5, ऐसे इसके चलते रहते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिलो आयन हो जाता है, वो हाइड्रोनियम आयन हो जाता है। तो ये था हमारा एरिनियस कंसेप्ट। एरिनियस कंसेप्ट ने क्या बोला कि भाई कोई वाटर के सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव दे रहा तो वो है एसिड, OH माइनस दे रहा तो वो है बेस, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। पहला तो ये था कि भाई इसमें सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में या एक्वा सॉल्यूशन में ये एक्सप्लेन किया, अगर कोई और सॉल्यूशन है जैसे अल्कोहल का सॉल्यूशन है या अमोनिया का सॉल्यूशन है उनमें इसने कुछ बात नहीं की उसके बारे में कि भाई कौन एसिड होगा कौन बेस होगा ना। और इसने कई और भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड मतलब जिनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ऐसे बैरियम ऑक्साइड है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
और ये होते हैं बेसिक होते हैं, ये होते हैं बेसिक। तो इन्हें इसने इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि इनमें तो कोई प्रोटोन ही नहीं है। हाँ, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। और इसने कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। इसने डायरेक्टली बोला कि HCl को अगर वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव देगा, तो वो एसिड है। लेकिन इसने जो HCl की अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन होगी तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अमोनिया के साथ या हाइड्रोजन ऐसे NaOH के साथ अगर रिएक्शन होगी तो उसने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अमोनिया को इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया ना। अमोनिया तो कोई प्रोटोन देगा नहीं, है ना। अमोनिया जो है NH3 वो प्रोटोन तो डोनेट कर नहीं सकता, ना ही OH- डोनेट कर सकता। तो इसने अमोनिया को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर HCl के NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो NaCl और H2 ये रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। इसने बस ये बोला कि अगर इसको सिंपली वाटर में डाल लो, अगर वो H पॉजिटिव दे रहा तो वो है एसिड, OH- दे रहा तो वो है बेस है। फिर उसके बाद आया दूसरा कंसेप्ट आया ब्रोस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। ब्रोस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ये 1992 में आया शायद ना। तो इसमें इसने क्या बोला, इसने मतलब खाली H प्रोटोन के बारे में बोला ना, H पॉजिटिव और प्रोटोन के बारे में बोला। इसने बोला कि कोई एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो होगा एसिड, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो होगा मतलब बेस। हाँ, इसने मतलब जो पूरी डेफिनेशन थी वो H पॉजिटिव पे थी। जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो एसिड, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो होगा बेस होगा। जैसे अगर जैसे NH3 है, NH3 के एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो वो हो जाएगा, क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl-। हाँ, तो ये हो जाए मतलब ये तो है। इसने क्या किया है, H पॉजिटिव लिया अगर इसे HCl से, तो ये और ये बना लिया, और Cl ने ये प्रोटोन दिया है इसको तो ये बना लिया। तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया बेस हो गया, ये हो गया बेस। और ऐसे ये डोनेट कर रहा है तो ये हो गया प्रोटोन मतलब एसिड हो गया ये। हाँ, तो इसने इस बेस पे बोला कि जो H पॉजिटिव को दे रहा है वो तो होगा प्रोटोन, वो तो होगा एसिड, और जो H पॉजिटिव को ले रहा है वो होगा बेस होगा। तो इसने ये बोला अगर इसके जैसे HCl के साथ अगर ये देखो रिएक्शन कराओ, HCl के अगर वाटर के साथ देखो तो क्या होगा भाई, ये बन रहा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl-। है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वाटर के जो H पॉजिटिव ले रहा है वो इससे ना HCl से HCl से H पॉजिटिव ले रहा है, तो ये हो गया H3O पॉजिटिव बन गया एक हाइड्रो प्रोटोन लेके। तो जो H2 होगा वो तो हो गया बेस, है ना, ये तो हो गया बेस। और जो HCl है वो मतलब डोनेट कर रहा तो ये हो गया एसिड, है ना। तो ये जो मतलब सिंपली है, जो डोनेट कर रहा वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहा वो बेस। और इसमें फिर पिछले में देखा था हमने पॉलीप्रोटिक का कंसेप्ट आया था। पॉलीप्रोटिक का यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो एक से ज्यादा डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव वो होगा पॉलीप्रोटिक एसिड, जो एक से ज्यादा वो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव वो होगा पॉलीप्रोटिक बेस होगा, है ना। और एक होता है इसमें एम्फोटेरिक बेस, एम्फोटेरिक कंपाउंड से बोल सकते हैं इनको। एम्फोटेरिक मतलब जो एम्फो कहीं भी यूज होता है वो होता है मतलब एक टाइप से जैसे एम्फीबियंस होते हैं जो मतलब जो वाटर में भी रह सकते हैं और जो मतलब सॉइल पे भी रह सकते हैं, वहां से आता है एम्फीबियन। ये एम्फो वर्ड मतलब जो दो जगह रह सकते हैं। जैसे एम्फोडेंटेट लिगेंड होते हैं वो भी, उसमें क्या होता है जो उस एम्फोडेंटेट लिगेंड होता है जो दो एटम से मेटल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वह यहीं पे भी मतलब एम्फोटेरिक का मतलब जो प्रोटॉन को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। H पॉजिटिव को दे डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जैसे H2O ही है। H2O के हमने HCl के साथ अगर रिएक्शन कराई तो उसने क्या किया, H3O पॉजिटिव बना लिया और एक Cl- बना लिया। लेकिन इसके अगर इसकी वाटर की अगर अमोनिया के साथ
अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव बनाएगा और प्लस OH माइनस बनाएगा। देखो इसमें तो ये एक्सेप्ट कर रहा है वाटर से ना, वाटर एक्सेप्ट कर रहा है एसिड से, H पॉजिटिव ले रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, H पॉजिटिव अमोनिया को दे रहा है ना। तो इस केस में तो ये एज ए बेस काम कर रहा है, और इस केस में प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एज ए एसिड काम कर रहा है। तो एक वाटर क्या है, वाटर एक टाइप से एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। और ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे H3CO माइनस। H3CO माइनस क्या करेगा, अगर H पॉजिटिव को बार दे देगा तो बना लेगा कार्बोनेट आयन, और अगर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो बना लेगा कार्बोनिक एसिड, है ना। तो मतलब ये H3 ये भी एज ए एम्फोटेरिक कंपाउंड काम करता है। ऐसे HPO4 माइनस अगर एक्सेप्ट करेगा तो H2PO4 बना लेगा। HPO4 ये होता है ना, अगर डोनेट करेगा तो PO4 -3 बना लेगा, अगर माइनस H पॉजिटिव हो रहा तो, और अगर प्लस H पॉजिटिव ले रहा तो H2PO4 माइनस, अगर एक H पॉजिटिव ले लेगा तो उसको ये लिख लेगा H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये भी एज एम्फोटेरिक कंपाउंड काम कर सकता है, ये भी एज एम्फोटेरिक कंपाउंड काम कर सकता है, मतलब दे भी सकता है और ले भी सकता है। बस ये कैसे काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा बस, क्योंकि ये H पॉजिटिव बस दे सकता है, मतलब डोनेट करके इस फॉर्म में आ सकता है, इससे आगे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये। और ये जो है ये खाली बेस की तरह काम कर सकता है, क्यों, मतलब ये खाली बेस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेस, ये दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ये खाली एसिड की तरह और ये खाली बेस की तरह काम कर सकता है। तो ये हो गया एक एम्फोटेरिक कंपाउंड हो गया, एम्फोटेरिक में हो गया। और ये तो पॉलीप्रोटिक भी थे ना, H3PO4 पॉलीप्रोटिक है, H2CO3 भी पॉलीप्रोटिक है, क्योंकि वो डोनेट कर सकते हैं कहीं H पॉजिटिव एटम को। अब एक इसमें कंसेप्ट आता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का। जैसे देखो अमोनिया की रिएक्शन है वाटर के इसके HCl के साथ, तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो ये है यहाँ पे कि ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये काम कर रहा है बेस की तरह। अब इसने जो एसिड है उसने एक प्रोटॉन डोनेट करके ये बना लिया, ये मतलब एक प्रोटॉन डोनेट किया और मतलब एक प्रोटॉन इसको डोनेट किया, ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बना HCl में से Cl माइनस बना, तो ये एसिड था तो ये बनेगा बेस। देखो HCl था, HCl ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, बाहर दे दिया, तो वो एक एज एसिड काम किया, फिर इसने प्रोटॉन दे के Cl माइनस बना लिया, लेकिन अब Cl माइनस है वो H पॉजिटिव दे नहीं सकता, इसके पास तो कोई H पॉजिटिव है नहीं, तो ये बेस की तरह नहीं काम कर सकता। इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि भाई ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले ना, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके दोबारा HCl बना ले, तो एज ए बेस काम करेगा ये ना, Cl माइनस जो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद बना है। और इसमें वैसे ही अमोनिया है, अमोनिया ने एक H पॉजिटिव लिया, H पॉजिटिव लेके ये बना लिया NH4 पॉजिटिव। अमोनिया बेस था और ये बना एसिड, क्योंकि मतलब NH4 पॉजिटिव की टेंडेंसी तो ये होगी कि H पॉजिटिव डोनेट करके बाद दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए अपना, है ना। तो इसको जो एसिड है, एसिड ने बनाया बेस, और जो बेस था उसने बनाया एसिड, है ना। तो मतलब इसको बोल देंगे, बेस को बोल देंगे ये बेस है, और ये वो होता है इसका कंजुगेट एसिड, और ये होगा इसका कंजुगेट बेस। देखो एसिड ने तो बनाया कंजुगेट बेस और बेस ने बनाया कंजुगेट एसिड, ये मतलब नीचे लिख दिया मैंने, देख लें कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। तो ये हो गया। और अब देखो अगर कोई मान लो इसकी जितना ज्यादा Cl की टेंडेंसी ये होगी कि भाई Cl माइनस की फॉर्म में रहे ना, जितना ज्यादा Cl की टेंडेंसी ये होगी कि वो Cl माइनस की फॉर्म में रहे, तो वो एसिड जो HCl होगा उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो Cl माइनस अपना H पॉजिटिव लेके जल्दी से वो HCl में कन्वर्ट हो जाए,
ना, Cl माइनस H पॉजिटिव लेके HCl में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो HCl तो डोनेट कर नहीं पाएगा H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है HCl, दोबारा Cl माइनस एक्सेप्ट करके वापस आ जाता है HCl की फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, HCl की जो टेंडेंसी है Cl माइनस देने की, जो मतलब प्रोटॉन देने की, वो टेंडेंसी कम होगी, है ना, अगर Cl माइनस जल्दी से H पॉजिटिव लेके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो मतलब ये बेस होगा ना, ये बेस है देखो, तो ये कंसेप्ट होता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, समझ रहे हो, कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा ना। अगर मान लो एसिड का कंजुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग है ना, कंजुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, है ना, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, हाँ, तो फिर वो तो एक एज ए बेस ज्यादा काम करेगा ना। लेकिन अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी से डोनेट करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl माइनस है वो Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा, है ना, वापिस नहीं आएगा। तो फिर ये क्या कंसेप्ट होता है, जो एसिड होता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा। इसके ऐसे इस केस में है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया बेस है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, जितना ज्यादा ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा ना। तो ये है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिड है, जो मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना एसिड उसका वीक होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग तो मतलब क्या है, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके कंजुगेट बेस दोनों के वीक होंगे, इसका वीक एसिड होगा और इसका वीक बेस होगा, समझ रहे हो। तो फिर इसमें क्या बोल सकते हैं हम, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। और अगर ऐसे देखो ये, और हर एक उसमें मतलब वैलिड होता है H2O H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। इस केस में क्या है, जो HCl वो एसिड की तरह काम कर रहा है, और जो HCl जो एसिड की तरह काम कर रहा है, और जो वाटर है वो बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटॉन ले रहा है इससे, प्रोटॉन ले रहा है, तो फिर और जो ये बने H पॉजिटिव बनेगा तो क्या होगा, वो वाटर H पॉजिटिव लेके ये बना रहा है H पॉजिटिव, तो ये होगा वाटर का कंजुगेट एसिड, तो ये रहता है वाटर का कंजुगेट एसिड। और ये जो HCl है वो HCl डोनेट करके Cl माइनस ये बना रहा है, तो ये होगा कंजुगेट बेस H पॉजिटिव का कंजुगेट बेस, ठीक है। तो मतलब सिंपली ये है कि जो एसिड है वो बेस बनाता है, और जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा। और इसमें इस केस में देखो, जो वाटर है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है अमोनिया के कंपैरिजन में, अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था और वाटर जो है वो कम स्ट्रॉन्ग बेस है, जो तो फिर जो इसका कंजुगेट एसिड होगा, जो कंजुगेट एसिड होगा इसका वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा अमोनिया के कंपैरिजन में, इसका कंजुगेट एसिड अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो है अमोनिया ज्यादा वीक स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर के कंपैरिजन में, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उसका कंजुगेट एसिड उतना ही वीक, तो जो वाटर है उसका वो वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो फिर ये होता है जो मतलब जो एसिड होता है, एसिड किस फॉर्म में होता है, एक तो उसका कंजुगेट बेस होता है, वह एसिड क्या करेगा, एक तो उसका कंजुगेट बेस होगा और एक होगा उसके प्रोटॉन होगा उसके साथ, जैसे HCl एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या है Cl माइनस और प्लस में H पॉजिटिव है, और अगर ऐसे कंजुगेट एसिड है, कोई कंजुगेट एसिड है और उसके पास है वो प्रोटॉन है और वो होगा बेस होगा वो, है ना। जैसे कंजुगेट एसिड होगा, जैसे NH कंजुगेट एसिड होगा, जैसे अमोनिया है, तो कंजुगेट एसिड होगा
ये ऐसे इधर आएगा, हाँ। कंजुगेट एसिड होगा इस फॉर्म में, जो इसका कंजुगेट एसिड होगा NH4 पॉजिटिव, हाँ। तो ये बेस, जो कंजुगेट एसिड होगा बेस का, कंजुगेट एसिड बेस का और एक प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होगा, और ऐसे एसिड है जो उसके कंजुगेट बेस का और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव है, ये कंजुगेट एसिड है। अमोनिया का कंजुगेट एसिड किस किस से मिलकर बना है, एक तो बेस से मिलकर बना और H पॉजिटिव से मिलकर बना है। तो ये हमने लिखा है, और ये कंसेप्ट हमने देख लिया कि जो जितना मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा। जैसे अगर ये देखो CH3COOH है, तो अगर ये किस फॉर्म में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो देखो ये तो, और एक अगर HCl का केस देखो, HCl किस फॉर्म में टूटेगा, Cl माइनस और H पॉजिटिव। तो अब देखो ये तो दोनों एसिड है, ये इस साइड तो दोनों एसिड है, इस साइड ये इसके है, ये दोनों क्या है, दोनों कंजुगेट बेस है। देखो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो जो Cl माइनस का जो Cl माइनस है वो है कंजुगेट बेस, और ये है CH3 है, ये भी कंजुगेट बेस है इसका एसिटिक एसिड का। तो ये तो वीक एसिड है, तो ये इसका जो एसिड बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका वो होगा वो वीक बेस होगा। तो मतलब ये इसका उल्टा होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड उतना, जितना ज़्यादा वीक एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये हमें देखना होता है। और फिर एक बात ये भी होती है, जैसे हमने देखा कि अगर मान लो CH3COOH ही था और CH3COO माइनस, H पॉजिटिव है, ये इस फॉर्म में है। तो देखो ये मतलब ये इतना वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो इसकी टेंडेंसी जो होगी वो ये होगी कि भाई ज़्यादा टूटे ना। वीक एसिड है तो उसकी टेंडेंसी होगी ये अपने आयंस में ना टूटे ना, अपने आयंस में ना टूटे, लेकिन कुछ पोर्शन उसका टूटेगा। तो इसको जैसे ये कुछ पोर्शन इसका ये बना लेंगे, तो फिर इसका जो बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर मान लो CH3COOH ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा मतलब टूट के ये बना रहा है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसको बोल देंगे राइट डायरेक्शन में रिएक्शन का फ्लो है, मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट की साइड जो है रिएक्शन जा रही है। तो मतलब अगर CH3OH या एसिटिक एसिड मतलब टूट के इन दो में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोल देंगे प्रोडक्ट की साइड रिएक्शन जा रही है या राइट साइड रिएक्शन जा रही है। लेकिन अगर इस फॉर्म में ज़्यादा रहना चाहेगा वो, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड रिएक्शन का फ्लो है या रिएक्टेंट साइड रिएक्शन ज़्यादा जा रही है, समझ रहे हो। तो फिर ये वीक एसिड है, तो इसका क्या होगा, ये मतलब इसी साइड में ज़्यादा रहना चाहेगा, तो मतलब इस फॉर्म में ज़्यादा रहना चाहेगा। अगर मान लो HCl होता, तो HCl तो ये चाहता है कि भाई जल्दी से टूट के H पॉजिटिव और Cl माइनस बना ले, लेकिन CH3COH क्या जाएगा, ये एसिटिक एसिड क्या जाएगा, ये इसी साइड रहे, मतलब इसी फॉर्म में रहे। तो ये रिएक्शन जो होगी वो होगा वो मतलब ऐसे लेफ्ट साइड फ्लो होगा, रिएक्शन का लेफ्ट साइड फ्लो होगा, या बोल सकते हैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन, या बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड फ्लो होगा, या रिएक्टेंट साइड फ्लो होगा। मतलब उसके में क्या होगा, जो रिएक्शन है वो इस साइड ज़्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है कि रिएक्शन उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, मतलब एसिटिक एसिड से ये दोनों भी बन रहे हैं और इन दोनों से एसिटिक एसिड भी बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, मतलब ऐसी कॉन्स्टेंट स्टेट्स बन जाती है। तो फिर जो ऑल ओवर रिएक्शन होगी वो ज़्यादा इस साइड आएगी, मतलब इनसे ज़्यादा ये बनेगा ना, जो एसिटिक एसिड है वो बनेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन इस रिएक्शन में क्या होगा, जो HCl वो ज़्यादा टूटेगा H पॉजिटिव Cl में, तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जो होगी वो इस साइड ज़्यादा होगी, मतलब राइट साइड ज़्यादा होगी, मतलब या बोल सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या प्रोडक्ट साइड होगी ना।
तो इससे मतलब ये भी ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी रिएक्शन उतना ही प्रोडक्ट की साइड जाएगी, या मतलब प्रोडक्ट की साइड जाएगी, या बोल सकते हो मतलब राइट साइड जाएगी। तो ये था हमारा ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। तो फिर इसने काफ़ी चीज़ें रिजोल्व कर दी हमारे, जैसे अमोनिया का बता दिया, मतलब अमोनिया है, Na2CO3 है ना, ये जो इनको जो एलिनिस ने बता पाया था, उनमें कोई प्रोटॉन मतलब नहीं था, तो उनको एलिनिस ने बता पाया था, लेकिन इसने उनको एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसे इसने उसने तो खाली एक्वा सॉल्यूशन में डिफाइन किया था, लेकिन जो इसने और कोई भी सॉल्यूशन अल्कोहल ईथर उसमें भी मतलब ये कामयाब हो पाया कि बताने के लिए। और इसमें और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वगैरह है, लेकिन इनका नहीं बता पाया, कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो रिएक्शन ये होती है, या बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इनका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये उसकी लिमिटेशन होगी। और ऐसे ही अगर AlCl3 है, FeCl3 है, ये एसिड की तरह काम करते हैं। काफ़ी रिएक्शन में देखा होगा आपने, AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसिड की तरह काम करता है, और ऐसे FeCl3 भी एसिड की तरह काम करता है। तो उसने इनका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो और इनको एक्सप्लेन करने के लिए लेविस बेट्स थ्योरी, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे।